नॉर्थ कोरिया या फिर द लेस कूल कोरिया, इधर के बारे आप लोगों ने बहुत अजीबोगरीब बात तो सुना ही होगा। जैसे कि कैसे नॉर्थ कोरिया के प्रीवियस रूलर किम जोंग इल 2 रेनबो के नीचे पैदा हुए थे, या फिर किम जोंग उन जो कि अभी नॉर्थ कोरिया के करंट रूलर है, उनको टॉयलेट या पॉटी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, शायद इसीलिए इतना फुला हुआ है, सब चीज अभी भी अंदर स्टोर्ड है। एनीवेज, आज मैं ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज की तरह जहां पर आप अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। लाइक लिटरली नॉर्थ कोरियंस को अपना कंट्री छोड़कर जाना बैन है, और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर बहुत ही कठिन सजा है। वहां पे अलग ही सिस्टम चलता है भाई। अगर आप वहां पर एस्केप करते हुए पकड़े गए तो आपके साथ साथ आपके पूरी फैमिली को फिजिकल लेबर कैंप में डाल देंगे वो लोग, जहाँ के हालत इतनी खराब होती है कि लोग मेहनत कर काम कर मजदूरी कर मर जा रहे हैं, और सिर्फ अकेले लेबर कैंप के नाम के डर से ही बहुत सारे लोग एस्केप करने का सोचते ही नहीं है। लेकिन आप तो बहुत सारे लोग में से एक नहीं है ना। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते तो आप तो ऐसे एस्केप कर लेते, किम जोंग उल के ऊपर से गुलाटी मारते हुए। एनीवेज आज मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया से एस्केप करने का सबसे आसान तरीका। तो देखो, नॉर्थ कोरिया का सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका एस्केप करने का है मर जाना। नहीं, नॉर्थ कोरिया का सबसे एस्केप करने का सिंपल अगर तरीका बोला जाए तो है सदर्न बॉर्डर से भागकर साउथ कोरिया आ जाने का, क्योंकि साउथ कोरियन गवर्नमेंट नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को अपने ही सिटीजन्स मानती है और अपने कंट्री में आराम से रहने भी देती है। पर ये बजरंगी भाईजान नहीं है जो आप तारों के नीचे से चले जाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग DMZ मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन। ये 4 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड प्लेसेस है। यहाँ पे आपको लैंड माइन्स, वॉच टावर, बार्ब्ड वायर, राइफलमैन से बचकर भागना होगा। और चलो मान लिया एक सेकंड के लिए कि आप ये सबसे बचकर वहां से भाग भी गए, तो वहां पर इतने खतरनाक जानवर रहते हैं कि वो आपको खा जाएंगे, क्योंकि इस बॉर्डर में बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स रहते हैं, इंक्लूडिंग द साइबेरियन टाइगर। अब अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, साइबेरियन टाइगर इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइगर का स्पीशीज होता है। इवन बंगाल टाइगर से भी काफी बड़ा होता है। बट ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर से लोगों ने एस्केप नहीं किया है। ये है ओ चांग सान, जिसने नवंबर 2017 में नॉर्थ कोरिया से बहुत ही डेयरिंग एस्केप किया था। इसने एक मिलिट्री जीप में बैठकर अपना नॉर्थ कोरिया एस्केप स्पीड रन स्टार्ट किया था, बट रास्ते में इसका गड्ढे में गाड़ी फंस जाता है, तो ये फिर पैदल दौड़ना स्टार्ट करता है और भागकर DMZ का जॉइंट सिक्योरिटी एरिया से होते हुए वो साउथ कोरिया निकल जाता है। जो जॉइंट सिक्योरिटी एरिया है वो पूरे बॉर्डर का अकेला एक ऐसा एरिया है जिसमें नॉर्थ कोरियन आर्मी और साउथ कोरियन आर्मी दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े रहते हैं, और ये जगह कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया को एस्केप करने टाइम ओ चांग सान को बहुत सारी गोलियां पड़ी और वो जैसे तैसे साउथ कोरिया में पहुंचकर साउथ कोरिया बॉर्डर में जाकर बेहोश हो गया था। साउथ कोरिया बॉर्डर से फिर हेलीकॉप्टर से ओ चांग सान को एयरलिफ्ट कराकर ले गया एक हॉस्पिटल में, जहां पर उसके बहुत सारी सर्जरी हुई, और फिर ओ चांग सान ने फुल रिकवरी की और अब वो साउथ कोरिया में खुशी रहता है। बट अगर आपको लैंड माइन, बंदूक, शेर सबसे डर लगता है, लेकिन आपको फिर भी नॉर्थ कोरिया एस्केप करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इवॉल्व होकर जलपरी बनने का कोशिश करो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें साउथ कोरिया एस्केप करने के लिए येलो सी से तैरते हुए साउथ कोरिया जाने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उतना गोली भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको लैंड माइन्स भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कोई शेर वेर भी नहीं होगा। बट आपको बस एक छोटा सा बात का ध्यान रखना है, कोई नॉर्मल आदमी के लिए नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया स्विम कर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप विकसित होकर या फिर इवॉल्व होकर मरमेड बनने का ट्राई कर लो। बट क्या होगा अगर हम लोग ठहरने के बजाय बोट लेकर समुद्र को क्रॉस करने का कोशिश करें, तो वो तो इजी होगा। वेल, गुड लक डूइंग दैट, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर इस सी में भी पेट्रोल करते हैं बोट लेकर। अगर आपको वो बोट में पकड़े गए तो आपको वो बहुत ही ज्यादा खराब पनिशमेंट देंगे। और सिर्फ बोट से नहीं बचना होगा, आपको आसपास के आइलैंड से भी बचना होगा, जिसमें नॉर्थ कोरियन सोल्जर वहां पर भी पेट्रोल करते हैं एनी नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स के लिए। तो आप समझ सकते हो ये एकदम अल्ट्रा नाइटमेयर हाइस्ट वाला सिचुएशन होने वाला है। और ये सब के साथ ही साथ आपको बहुत सारा खाना और पीने का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के बीच में आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा और कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास एक मैप या फिर एक अच्छा नेविगेशन सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप समुद्र में बहुत ज्यादा भटक जाते हैं तो मोए ये सब चीज को बात सुनकर आप बोलते होंगे क्या होगा अगर हम लोग साउथ कोरिया नहीं नॉर्थ कोरिया से कोई और कंट्री में एस्केप करे तो? फॉर एग्जाम्पल चाइना। आखिर नॉर्थ कोरिया से चाइना जाने में कितना ही डिफिकल्टी आएगा। यालू रिवर नाम का एक नदी है जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करता है, और ये नदी सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ा है।
यानी अगर आपको स्विम करना आता है तो आप आराम से एक कोने में दूसरे कोने तैर कर जा सकते हो, या फिर अगर आपको स्विम करना नहीं भी आता है तो आप ठंडे के वक्त इधर आ सकते हो और लिटरली नदी के ऊपर चलकर पार हो सकते हो, क्योंकि उस टाइम में नदी जमा हुआ रहता है और पूरा बर्फ का बन जाता है। और तो और इस एरिया में उतना ज्यादा गार्डिंग और वायरिंग नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का डीएमजी एरिया जैसे नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, अब चाइना आ चुके हैं, चाइना जो कि बिल्कुल फ्रेंडली है। जस्ट लुक एट द लीडर जिनपिंग टिंग टिंग टिंग, जिनका शक्ल बिल्कुल विनी द पू से मिलता है। देखो कितना फ्रेंडली है। वेल, देखने में ये जैसा भी हो, ये है बड़ा बदमाश, क्योंकि चाइना में एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना में आ जाता है, उसको वापस से नॉर्थ कोरिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। अब आपको चाइना से एस्केप करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे ही आप चाइना के जमीन पर लैंड करते हो, उतना जल्द से जल्द आपको साउथ कोरियन एम्बेसी की तरफ, जो कि चाइना में होगा, उसकी तरफ आपको दौड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन में गेम खेला था, याद है कि एक एरिया सेफ रहता है और एक चोर रहता है, सब पुलिस रहते हैं और उस एरिया में आके कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। वेल, यही गेम आपको रियल लाइफ में खेलना पड़ेगा, वहां पर बिल्कुल नाइटमेयर डिफिकल्टी में, क्योंकि आपका बस मेन मोटिव रहेगा उस एम्बेसी में जाना। एम्बेसी में जाने के बाद अगर आप साउथ कोरिया एम्बेसी में चले जाते हैं तो आपको साउथ कोरिया गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिल जाता है और आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो एम्बेसी बिना पुलिस का नहीं रहता है, तो इसीलिए आपको एकदम फुल स्पीड में दौड़ते हुए अंदर जाना है। एम्बेसी में पुलिस और सबको अवॉइड करते हुए अंदर घुसते चले जाना है और बूम, आपने नॉर्थ कोरिया एस्केप कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। अब ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि आप नॉर्थ कोरिया को कैसे एस्केप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो इसीलिए इतना छोटा था क्योंकि ज्यादातर लोग 25 से 30 सेकंड देखकर मेरा वीडियो हटा देते हैं, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, बल्कि वीडियो मुझे छोटा ही बनाना पड़ता है। तो अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं लंबा वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल पर जितना हो सकता है लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, सी यू, बाय बाय।